आई नो बहुत परेशानी का वक्त चल रहा है क्योंकि तुमको यही नहीं मालूम कि तुम्हारी रैंक पे तुमको क्या अलॉट होगा, क्या तुमको गलती से भी कोई एनएलयू मिल सकता है, वेकेंट सीट पे भी कोई एनएलयू मिल सकता है। तुम किसी भी चीज पे किसी भी तरीके की कोई भी बात सोच ही नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द डीलेड रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ द डीलेड प्रोसेस। एंड आई अंडरस्टैंड दैट ऑलरेडी। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितने एंग्शियस हो। तुम्हें ये तक नहीं मालूम है कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तुम्हारी रैंक सही है, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है। तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग। नेक्स्ट वीडियो प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वेकेंट सीट्स वाला जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कैसे navigate करना है। Let's start with the video already. Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and today I am going to help you out with the everything you need to know about vacant. So let's start with the first thing, that is the process. अब देखो process में भी there are going to be steps. ऐसा नहीं होगा कि process एकदम seamless है, there is one thing that you need to know, नहीं, steps हैं। तो एक काम करो, एक notebook और pen ले लो और इससे notes लेना चालू करो because this is going to help you a lot. तो प्रोसेस जो है वो बहुत सीमलेसली स्टार्ट होता है। कंसोर्शियम की 5 लिस्ट्स आती हैं और उन 5 लिस्ट में अगर आपका बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हुआ है तो अब एडमिशन जो होगा वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग से भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है इसमें कॉलेजेस अपनी लिस्ट निकालते हैं आफ्टर सम सीट्स आर लेफ्ट वेकेंट। अब इसमें क्या होगा, अब आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो जो भी एनएलयूज आपको पसंद है आप अपनी रैंक के हिसाब से अपने पसंद के एनएलयूज चुन लीजिए और उनकी वेबसाइट पे गिद्ध की तरह बैठ जाइए। एवरी नोटिफिकेशन दैट कम्स थ्रू दैट वेबसाइट वो आपकी नजरों के सामने पहले पढ़ना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में क्या होगा, इस नोटिफिकेशन के साथ आएगा एक फॉर्म जिसको आपको फिल करना है एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली आपको इस फॉर्म की फीस भरनी होगी विच इज नॉट वेरी हेफ्टी। 500 से लेके 2000 तक की फीस होती है फॉर्म की। उसके बाद आफ्टर योर फॉर्म इज फिल्ड आपको हो सकता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड अपनी क्लैट रैंक मतलब जो आपका स्कोर कार्ड है उसको रेडी रखना पड़े। तो डॉक्यूमेंट्स एंड क्लैट स्कोर कार्ड को रेडी रखो ताकि आप इस फॉर्म को सीमलेसली भर सको। द लास्ट थिंग इज कि आपको अपने 1 साल की फीस, उस एनएलयू के 1 साल की फीस को रेडी रखना पड़ेगा ताकि आप एकदम तुरंत में उस फीस को जमा कर सको बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। एंड द लास्ट थिंग इज थोड़ा सा बफर मनी होना चाहिए इन केस आपको थोड़े से पैसे इधर उधर लग जाए तो। दिस इज जस्ट एन एडवाइस। अब इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो मैं बेसिक एडवाइस दे सकती हूँ वो बहुत अच्छे से सुनना और इसको भी लिख लेना। पहली बात, अगर तुमको टियर 3 एनएलयू मिल रहा था, अलॉट हो रहा था और तुमने वहां एडमिशन ले लिया है लेकिन अब तुम्हें टियर 2 एनएलयू में अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है क्योंकि वहां पे वैकेंसी हो गई, क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर तुमको अपग्रेडेशन का चांस मिलता है तो तुम्हें अपग्रेड करना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, लेकिन अब तुम टियर 3 एनएलयू की फीस भर चुके हो जो बहुत ज्यादा होती है, अग्रीड। अब टियर 2 एनएलयू की भी जो फीस होगी वो वेकेंट राउंड में तुम्हें बहुत फटाफट फिल करनी पड़ेगी एंड उस समय तुम रिफंड की चिंता मत करो। आफ्टर यू आर डन विथ फीस और सब कुछ ऑफ द टियर 2 एनएलयू उसके बाद तुम टियर 3 एनएलयू का रिफंड का प्रोसेस चालू करो। डोंट वरी, पूरा का पूरा रिफंड सीमलेसली बिना कोई प्रॉब्लम के मिल जाता है, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। अगर उसका वेट करोगे तो टियर 2 एनएलयू हाथ से निकल सकता है। गाइस प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो क्लैट नेटवर्क वाला टेलीग्राम चैनल है अगेन विच इज पिन्ड इन द कमेंट्स, वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड सेकंड इज लॉ स्कूल विद चिया, जहां पे आपको लॉ स्कूल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपको करना पड़ता है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है एक्सेट्रा, ये सब के बारे में मैं हेल्प करने वाली हूँ। So join both the Telegram channel and you can get the link in the pinned comments. Let's move forward. देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टियर 3 एनएलयूज की पूरी फीस वापस मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस का बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। प्राइवेट कॉलेजेस आर कमर्शियल। बेसिक सी बात है, वो अगर आपको थोड़े दिन के लिए भी एंटरटेन कर रहे हैं तो आपसे उसके पैसे लेंगे। दैट्स बेसिक, कि किसी के लिए भी सही ही होगा। Therefore,
प्राइवेट कॉलेजेस का ना एक तरीका होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको डेट स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस डेट तक इतनी % फीस वापस होगी, इस डेट तक इतनी % फीस वापस होगी। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, स्क्रीनशॉट कर लो। लेकिन अगर तुम्हें टीयर 2 NLUs मिल रहे हैं, टीयर 3 NLUs मिल रहे हैं, या कुछ भी मिल रहा है, तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के NLU जा सकते हो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन इन टीयर 3 NLUs के लिए ये प्राइवेट कॉलेजेस और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ने की बिल्कुल भी सोचना ही मत, ठीक है, until and unless it is very very important for you. And the last advice is कि जब वैकेंसी आती है तो बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, फर्स्ट लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन, सेकंड लिस्ट ऑफ वैकेंसी नोटिफिकेशन, थर्ड लिस्ट। लेकिन जस्ट टू बी सेफ हम हमेशा फर्स्ट लिस्ट ही फिल कर देंगे, क्योंकि समझो ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, तो यहाँ पे हर कॉलेज का डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हर कॉलेज का डिफरेंट हो, है ना, हो सकता है कि एक बार लिस्ट निकले और उस लिस्ट में जितने लोगों ने फॉर्म भरा था, नेक्स्ट लिस्ट में जितने लोग वहां से छूट गए उनको ही वैकेंट सीट दे दी जाए। इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही भर देना, मत सोचना कुछ। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है? सीधी बात है, जब वैकेंसी का भी सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद भी बाय मिस्टेक एक आध दो वैकेंसी की सीट बचती है, तो एकदम स्पॉट पे आपको एडमिशन मिलता है। ऐसा बहुत कम NLUs में होता है, मतलब 1-2 NLUs में, पिछले साल DNLU में हुआ था, ऐसे करके जो बिल्कुल ही बेबी NLUs होते हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन होता है, जिसकी वजह से आपके पास ये चॉइस होती है कि आप NLU जा सकते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो NLU जाने के लिए, तो स्पॉट राउंड की भी पूरी आपको पता होनी चाहिए कि कब आ रहा है, क्या हो रहा है। तो अगेन नोटिफिकेशन देखना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म की फीस भरनी है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कॉलेज की फीस भरनी है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज आ जाता है वो ये है कि हो सकता है कि आपको कैंपस बुलाया जाए और सामने से आपसे फीस मांगी जाए, तो कैंपस जाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहां से ट्रेन से जाने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो भाई ऐसा कोई चांस नहीं ले पाओगे। फ्लाइट की टिकट लगेगी जो कि बहुत महंगी आएगी, क्योंकि स्पॉट पे वो टिकट 10-15 हजार रुपए पर पर्सन हो सकती है और पेरेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा। देयरफॉर बफर मनी बहुत जरूरी है। प्लस जब तक ये स्पॉट राउंड आएगा तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वहां के रिफंड का वेट नहीं करना है, हमको पहले स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मनी की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे के लिए, उस पैसे की सिक्योरिटी के लिए अपने पेरेंट्स को पहले से समझा दो, ये वीडियो दिखा दो और सब कुछ अच्छे से बता दो, और नोट्स तो लेते ही चलो। कितनी सीट्स आती हैं मैं ये भी बता देती हूँ, 200 to 250 सीट्स वैकेंसी के लिए हमेशा आती हैं, हर साल आती हैं। एंड इसमें से भी 5 से 10 सीट्स टीयर 1 NLUs की भी होती हैं। हाँ, तुम्हें मालूम है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक एस्पिरेंट ने एक टीयर 1 NLU छोड़ दिया था फॉर एन NLU इन हर होम टाउन। तो ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, टीयर 1 की भी आती है वैकेंसीज। जो टीयर 2 के बच्चे हैं वो टीयर 1 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं हमेशा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपने क्लैट 2025 का पेपर दिया है, इवन अगर आपने कंसोर्शियम लेवल काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरा था या आपको इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी आप वेकेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसी के अंडर में समझा देती हूँ। 2 तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। फर्स्ट होता है मेरिट। अगर आपकी रैंक 144 है और आपके फ्रेंड की रैंक 145 है, तो आपका एडमिशन पहले हो जाएगा, सीधी बात, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये बहुत कम मिलता है, ये मुश्किल से 1-2 NLU से मिल गया तो मिल गया, मुझे नहीं लगता आजकल वो मिलता भी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है जिसने पहले पैसे दे दिए, जिसने पहले फीस दे दी, उसकी हो जाती है ऐसी। एंड द लास्ट इज व्हाट आर वेकेंट सीट्स। देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग NLUs में सीट वेकेंट कर देते हैं। उसमें से जो बेसिक रीजन होता है वो एक तो होता है या फिर तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मनी। सेकंड, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई। ये 3 बेसिक रीजन होते हैं। नेक्स्ट जो रीजन होते हैं, अगर किसी को टीयर 3 NLU मिल रहा होता है और उसको साथ में MHCT उसने क्रैक कर लिया, एकदम बढ़िया रैंक आ गई है एंड GLC पहुंच गया, तो ऑब्वियसली GLC चूज करेगा। अगर किसी को टीयर 3 NLU मिल रहा है, उसको बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल गया है जैसे निरमा, तो फिर वो निरमा चूज करेगा।
अगर किसी को टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है और एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट से टीयर 2 मिल गया तो ऑब्वियसली बात है टीयर 3 छोड़ देगा। अगर टीयर 3 एनएलयू मिल रहा है और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है सीट छोड़ देगा। और आपको मालूम ही होगा जो लास्ट रीजन होता है दैट इज कि 11th क्लास के बच्चे भी क्लैट लिखते हैं। जैसे इस साल मेरे एक स्टूडेंट की रैंक आई 1600, तो वो जो बच्चा है वो आज भी एनएलयू ले सकता है, लेकिन वो एनएलयू में पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो 11th क्लास में है और ग्रेजुएटेड नहीं है, तो उसको भी उस सीट को लीव करना पड़ेगा। इसके पहले वाले साल में 115 रैंक का एक बच्चा था जिसको एनएलएसआईयू मिल रहा था, लेकिन वो नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि वो 11th क्लास में था। And that's it guys. I hope you've understood everything about vacancy. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो पर्सनली हमारे साथ होती हैं, जिनकी वजह से हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप मुझसे 1-to-1 मिल सकते हैं ऑन अ कॉल, ऑन अ वीडियो कॉल। एंड उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाइए और बढ़िया बुक अ स्लॉट एंड आई विल सी यू देयर। बाय।